पेज नंबर 15। तुमने फोन उठाया क्यों नहीं? हम एक क्लास के बीच में हैं। किताब पढ़ी? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ हेलो, मुझे एक नेकलेस लेना था। नेकलेस? जी बिल्कुल सर। आप प्लीज ये देखिए। वो वाला दिखाओ। जी बिल्कुल सर, प्लीज हमारे मेहमान को दिखाओ। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आपके हर सपने पूरे कर देगा। क्या आप कह रही हैं वो पैसे डिपॉजिट करने के लिए थे? मुझे इतने पैसे और कहाँ से मिल सकते थे? मुझे बताना तो चाहिए था। आपका दिमाग खराब है क्या? आप उसे सारे पैसे कैसे दे सकती हैं? उसने शादी के बारे में भी झूठ कहा था। मैंने सुना उसने फोन किया था। ये सब जानने के लिए कौन फोन करता है? क्या कहा उसने? क्या उसने बताया कि उसने झूठ कहा था? उसने सॉरी कहा और उसने ये भी पूछा कि क्या तुम ठीक से घर आए हो। बस इतना ही? और आपने उससे कुछ नहीं कहा? मैं क्या कर सकती थी? फोन रखने की बजाय और क्या कर सकती थी मैं? तो आपने उसे सारे पैसे दे क्यों दिए? वो पागल है, वो भाग गई है, अपनी माँ और बहन के पैसे लेकर चली गई। आप उससे नफरत नहीं करती हैं क्या? अपनी बहन को पागल मत कहो। पर अब हम क्या करेंगे? सड़कों पर सोएंगे क्या? जरा यहाँ रुको। पर क्यों? कितनी देर के लिए? कितने मिनट के लिए? मैं हूँ। हे नाम, मुझसे क्या चाहती हो? मिसेस जंग पर जासूसी ठीक ठाक चल रही है। मैंने 2 दिन पहले शुरू किया था, अभी 2 दिन पहले ही। क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ओह नो 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 नो, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, और मुझे इस बारे में बहुत बुरा भी लग रहा है। ये क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? मिसेस हैन, मिस्टर जंग आ चुके हैं। क्या? ऐसे अचानक क्यों? पता नहीं। तुमने उसे बताया तो नहीं? अभी नहीं, लेकिन जब वो यहाँ पर हैं। रुको, ये क्या है और तुम चाहती क्या हो? बताओ मुझे। नीचे लिखो। अच्छे कपड़े पहन लो, जरा ढंग के कपड़े। तुमने अपने मोजे कब बदले थे? नए मोजे पहन लो। क्या बोल रही हैं आप? अब से यही हमारा घर होगा। क्या? दिन में 3 बार खाने के अलावा तुम करती क्या हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि चेयरमैन बीमार है? वो हर दूसरे दिन बीमार रहता है। हर बार जब वो बीमार होता है तो मैं आपको रिपोर्ट तो नहीं कर सकती हूँ ना? क्या? क्या कहा तुमने? इतनी सुबह सुबह किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। आपके पास बहुत समय है। क्या? किसी और का घर? तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम कानूनी रूप से इस परिवार की सदस्य भी नहीं हो और मुझे ये कह रही हो? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। तुम एक बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती। तुमने मुझे कभी इस तरह नहीं कहा। सिर्फ कागजी कार्रवाई? क्या इसीलिए तुम्हारा बेटा कानूनी रूप से तुम्हारा नहीं है? क्या? कानूनन यही सच है। लीगली हम दोनों एक ही जगह पर हैं। जिंदगी लंबी है। आज वो मेरा बेटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं होगा। जानती हो ना कि खून पानी से गाढ़ा होता है। तुम सच तो में? मैडम अपनी सेहत का ध्यान रखो। जब तुम्हारा नाम परिवार की रजिस्ट्री से हटा दिया जाएगा तब यहाँ वहाँ रोती हुई मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मैंने मारा। क्या चाहती हो? एक और मारो। प्रेसिडेंट सर आ गए हैं। हाय वॉन, तुम्हें पापा से मिलना चाहिए। कैसा लगा अमेरिका? तुम अमेरिका गए थे? मैं वापस आ गया। आप जो करी थी वो करिए। मेरा सूटकेस ऊपर लेकर आओ। जी। वो घर पर नहीं था? जिंदगी लंबी है, खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है वॉन और उसके पापा का रिश्ता पानी का बना है? चलो देखते हैं टैन कितने अच्छे से माँ को भाई से बचाता है।
ओह माय गॉडनेस, तुम्हें लगता है कि मुझे इसे डरना चाहिए? हीराम, बर्फ लाओ। मेरे पीछे आओ, चेयरमैन साहब के कमरे में दवाई लेकर आओ। मैं? हेलो, मेरी माँ यहाँ मैडम हान की देखभाल करती हैं। क्या तुम मेरी काम वाली पार्क ही नाम की बेटी हो? जी जी। तुम वहां क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। मुझे अभी ऑफिस जाना है। कितना बेकार बहाना बना रहे हो। मैंने टैन को देखा। मैं तुमसे ज्यादा टैन को जानता हूं और उसका क्लोजर भी हूं, लेकिन मैंने टैन के बारे में कभी बात नहीं की। अपने भाई को उसके बनवास से मुक्त कर दो या मैं उसे बाहर ले जाऊंगा। मैं समझता हूं कि तुमको कितना दुख हुआ था, इसीलिए मैं निष्पक्ष रहा और तुम्हें टैन को दुख पहुंचाने दिया, लेकिन मेरे अनुमान से ज्यादा तुमने उसे चोट पहुंचाई। यह ठीक नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं कि अगर दोनों एक समान घायल हो तो सब ठीक हो जाएगा? मैंने टैन को कभी अपनी बाहों में नहीं लिया क्योंकि तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे डर है कि मुझे बाद में पछतावा होगा। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जैसे आपने हमें प्यार और स्नेह से पाला है? आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुझे देखकर दुखी होते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी राय मांग रहा हूं? मुझे अब चलना चाहिए। मजाक समझ रखा है, वो तो पहली पत्नी भी नहीं है। आप सही कह रही हैं। एक किताब है जिसका नाम है तीसरी बीवी का दर्द। क्या कहा? कि फैमिली तुम्हें भी बेकार ही लगती है ना? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम गरीब हो, तुम्हें इससे गुजरने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है शायद मैं ही गलत हूं। एक मिनट, अगर वॉन स्टेट गया था तो उसने टैन को जरूर देखा होगा। मैं अंदर आ रही हूं। मुझे बताना चाहिए था कि तुम स्टेट जा रहे हो। अगर टैन के बारे में है तो पापा से पूछो। क्या तुम उससे मिले? क्या कहा उसने? कैसा है वो? क्या वो ठीक है? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? क्या आप उसका नंबर नहीं जानती? आप चाहती मैं बताऊं? वो कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहा है। अच्छा, तुमसे एक और बात पूछनी थी। उसे कब तक बाहर रखने वाले हैं? क्या इतना सख्त बनना जरूरी है? वो सिर्फ 18 साल का ही तो है। वो उस उम्र में मैं जेगुक ग्रुप का वारिस था। मैं पहले से ही 8% शेयर का मालिक था। ठीक है, मैं इसे वापस लेती हूँ। लेकिन वॉन, पता है ना, मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, वो कितना अकेला महसूस करता ये होगा। कैथलिक चर्च नहीं है, कहीं और अपना कबूलनामा करिए। मैं एक बुद्धिस्ट हूँ।